नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइटन्स पर। तो आज के ट्रेडिंग डे में टाइटन्स में लगभग 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि टाइटन्स को कंपटीशन देने के लिए एक बहुत ही बड़ा जाइंट हाथी ज्वेलरी सेक्टर में अपनी पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। तो उस हाथी का नाम है आदित्य बिरला, जो कि 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेकर ज्वेलरी सेक्टर में इंटर करने वाला है। 5,000 करोड़ का मतलब है कि एक स्मॉल कैप कंपनी की वैल्यूएशन जितनी पैसे मार्केट में आदित्य बिरला लेकर आ रही है। मार्केट को कैप्चर करने के लिए आदित्य बिरला अपनी मार्जिन को तो कम कर कर लाती ही है, लेकिन ज़रूरत पड़े तो अपने प्रोडक्ट्स को लॉस में भी बेचती है। इसलिए आदित्य बिरला को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और इस कंपनी का नाम होने वाला है नोबल ज्वेल्स। अगर ज्वेलरी सेक्टर की ही बात की जाए तो ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है कि ये इंडिया के जीडीपी में 7% का कंट्रीब्यूशन देता है और 2025 तक ये इंडस्ट्री ग्रो होकर 90 बिलियन की हो जाएगी। करेंट टाइम में इस इंडस्ट्री की साइज़ लगभग 55 बिलियन के आसपास है और ये 2025 यानी कि 2 सालों में इस इंडस्ट्री की साइज़ लगभग 90 बिलियन के आसपास पहुंच जाती है। तो ये जिस ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, तो ये लगभग 3 सालों में इस इंडस्ट्री का साइज़ लगभग 2 गुना हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक पल के लिए ज्यूम कर लेता हूं कि ये इंडस्ट्री का साइज़ लगभग 5 सालों में 2 गुना होता है। तो आप खुद सोचो कि अगर इंडस्ट्री 5 सालों में 2 गुना होता है तो उसे स्टॉक की या फिर इस इंडस्ट्री में काम करने वाली लीडर कंपनी की ग्रोथ कितनी ज़्यादा होने वाली है। और इसी चीज़ को मैं और भी ज़्यादा आसान शब्दों में बताऊं तो आप लोग इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर निफ्टी आईटी 5 सालों में 100% का रिटर्न दे देती है, यानी कि 2 गुना हो जाती है, तो निफ्टी आईटी के अंदर ट्रेड करने वाले स्टॉक्स की ग्रोथ तो 200-300% तक होगी। इसके साथ साथ बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर ज्वेलरी सेक्टर की ही बात की जाए तो ज्वेलरी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर देखने को मिलते हैं और इस फील्ड में बहुत ही कम ब्रांडेड ज्वेलरीज कंपनी देखने को मिलती है। और जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा लोग ब्रांडेड कंपनीज की तरफ ज़्यादा ही आकर्षित होने लगेंगे। और ओवरऑल बात की जाए तो इस फील्ड में मुश्किल से 10 कंपनी ही ऐसी देखने को मिलेगी जो कि पूरे इंडिया लेवल पर बिजनेस कर रही हो। तो आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 140 करोड़ की आबादी में मात्र 8-10 प्लेयर देखने को मिलेंगे क्या। इस फील्ड में एक तो कंपटीशन बहुत कम है और दूसरा ग्रोथ बहुत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ज्वेलरी इंडस्ट्री एक मैसिव वेल्थ क्रिएट करके देने वाली है। और असली गोल्ड की डिमांड तो शादियों में देखने को मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि शादियों में कितनी ज़्यादा गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। अब बात ये आ जाती है कि आदित्य बिरला के आने से टाइटन्स को कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो आदित्य बिरला मार्केट में 5,000 करोड़ का पैसा लेकर मार्केट में इंटर कर रही है, लेकिन टाइटन्स का मार्केट कैप देखें तो 2.5 लाख करोड़ का है। तो पैनिक करने की कोई बात नहीं है कि मार्केट में आदित्य बिरला के आने से ये सभी छोटे छोटे कंपनी को सबसे ज़्यादा खतरा होने वाला है। और ये सभी तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि टाइटन्स की मार्केट कैप लगभग 2,500 करोड़ की हो चुकी है, तो ये कंपनी और कितना ज़्यादा ग्रो करेगी। आप लोग ये देखो कि 140 करोड़ की आबादी पे मात्र 8-10 कंपनी ही देखने को मिल रही है। आप लोग इस बात पर फोकस डालो कि टाइटन्स के सामने कितना बड़ा खुला मैदान है जिसे टाइटन्स को अभी कैप्चर करना बाकी है। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।